मार्जिन से वो जीतेंगे। हकीकत क्या हुआ, कई राउंड में वो मानिए अजय राय जी से कई राउंड में पीछे रहे। राम के नाम पे अगर आप राजनीति करेंगे, उनको राजनीति के केंद्र में लेकर आएंगे, उनको वोट मांगेंगे तो जनता आपको वोट नहीं देगी। आपने तस्वीर देखी थी कि भगवान राम को उंगली पकड़ के प्रधानमंत्री जी लेके जा रहे थे। ये संदेश है बीजेपी के लिए कि अब ये देश जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे, मुस्लिम नफरत के नाम पे बहुत हो चुकी राजनीति, अब इसको बंद करिए। अरे बनारस में इतना विकास का काम भी तो करवाया है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री 1.5 लाख भारत का मुसलमान के लिए महत्वपूर्ण उसकी धार्मिक आइडेंटिटी है। वो कोई शिक्षा, वो कोई समस्या, वो कोई बेरोजगारी, वो कोई महंगाई, इस पर वोट नहीं करता है भारत का मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने नहीं हराया है, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं ने हराया है। क्या आरक्षण का मुद्दा भारी पड़ गया? ये जो 400 पार सीटें हमें चाहिए, लल्लू सिंह आपके सांसद का बयान था, दुष्कर्म करेंगे। हाँ, आपके ही लल्लू सिंह का बयान था। उन्होंने कहा था 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये वाला मामला आप लोगों को भारी पड़ गया। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, हम जनता के हर जनादेश को स्वीकारते हैं, सर माथे स्वीकारते हैं। हम कोई कांग्रेसी तो है नहीं कि जनता को दैत्य कहेंगे, जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। हम चुनाव आयोग को भी दोष नहीं देंगे। हम जनता को जनार्दन मानकर उसके जनादेश को सिर माथे रखकर स्वीकारते हैं। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान जी, सीधे अब आपके पास आते हुए, समाजवादी पार्टी के इस बड़ी जीत के पीछे अजीज खान साहब क्या वजह नजर आती है? देखिए चित्रा जी, वो क्या कहते हैं कि जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं। आज ये जो शेर है, ये बिल्कुल जो है वो बीजेपी पर बिल्कुल फिट बैठ रहा, इसलिए क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, नारे दिए। आपने एहसास किया कि उसी अयोध्या की बात है, अयोध्या में के आसपास आप कह रहे हैं अयोध्या हारे, अयोध्या के आसपास भी हारे। जनता ने इनके नफरत की राजनीति को नकार दिया। जनता नफरत की राजनीति को नहीं पसंद करना चाहती, वो चाहती विकास की बात हो, तरक्की की बात हो, और इन्होंने तरक्की किया नहीं, विकास की बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ नफरत की बात की। पहली बात। दूसरी बात, इनकी पोल आउट हो गई। कहीं ना कहीं इनके मन में जो थी बात, इनके नेताओं ने भी पहले स्पष्ट किया था, इनकी सोच भी थी कि आरक्षण खत्म करना चाहते, ये संविधान में संशोधन करना, ये संविधान बदलना चाहते थे। तमाम मन में बातें थी, लेकिन जनता ने इनकी बातों को समझते हुए इनकी नेतृत्व को नकार दिया। और सिर्फ अयोध्या में नहीं नकारा चित्रा जी, काशी में के आसपास की जो सीटें हैं, काशी के आसपास की सीटें भी जनता ने नकार दिया। वहां पर भी यही परिस्थिति रही। माननीय मोदी जी साहब दावा करते थे कि 8 से 10 लाख वोट के मार्जिन से वो जीतेंगे। हकीकत क्या हुआ, कई राउंड में वो माननीय अजय राय जी से कई राउंड में पीछे रहे। सोचिए आप कि जो देश का नेतृत्व कर रहा है, बीजेपी का नेतृत्व कर रहा है, गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, उसके नेतृत्व को भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? वजह साफ है, क्योंकि अब जनता कटता की राजनीति को नहीं पसंद करना चाहती। जनता चाहती विकास की बात हो, और विकास और तरक्की की बात हो, नौकरी की बात हो, महंगाई की बात हो, पीडीए की बात हो। समाजवादी पार्टी ने सर्वधर्म समभाव की बात की, सबको साथ में लेकर चलने की बात की। आशुतोष जी, अयोध्या कांड को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या बड़ी वजह रही? राम का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का हिस्सा हुआ करता था, जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ी, लेकिन राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी के 6 महीने उस सीट को हार जाना क्या बताता है? देखिए चित्रा, अयोध्या लगातार भारतीय जनता पार्टी को संदेश दे रही है और भारतीय जनता पार्टी उस संदेश को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या नारा लगा था वहां पे? अवधेश पासी जी ने की तरफ से क्या नारा लगा था? न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। इस नारे के बावजूद भी वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताया, बल्कि अवधेश पासी को जिताया। अवधेश पासी कौन है? एक दलित है। कहां से चुनाव लड़ रहे थे? एक सामान्य कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे थे। और लल्लू सिंह कौन है? लल्लू सिंह वो बड़बोले नेता है जो कह रहे थे कि 400 सीट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि भारत के संविधान को बदलना है। अब इन चारों चीजों को अगर आप समझने की कोशिश करिए तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। राम के नाम पे अगर आप राजनीति करेंगे, उनको राजनीति के केंद्र में लेकर आएंगे, उनको वोट मांगेंगे तो जनता आपको वोट नहीं देगी। पहली बात, आपने तस्वीर देखी थी कि भगवान राम को उंगली पकड़ के प्रधानमंत्री जी लेके जा रहे थे। दूसरी बात, दलित समुदाय इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आप उसको समानता का अधिकार न दें। उसके साथ अगर आप अत्याचार करें, अगर आप संविधान बदलने की बात करें, अगर आप आरक्षण बदलने की बात करें, तो भी ये हिंदुस्तान को मंजूर नहीं है। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, काशी में रहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट शेयर 1,50,000 पे आके क्यों टिक गया? अगर वहां मोदी जी नहीं होते, प्रधानमंत्री जी नहीं होते, तो आप समझिए वहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कितने लाख वोटों से हारता।
ये संदेश है बीजेपी के लिए कि अब यह देश जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे, मुस्लिम नफरत के नाम पे बहुत हो चुकी राजनीति, अब इसको बंद करिए। अरे बनारस में इतना विकास का काम भी तो करवाया है आशुतोष जी, इस बात से और आप उसके कैसे इनकार बावजूद करेंगे? भी चित्रा जी, उसके हाँ। बावजूद प्रधानमंत्री 1.5 ये लाख बात वोट से बिल्कुल सही है, तो उसके यही तो बावजूद- सवाल पूछा और जाएगा बात ना। सुन लीजिए। हाँ, चित्रा जी, अयोध्या की बात हो, आखिरी देखिए के देखिए 5 आशुतोष जी, सुनिए, वो कम वोटों से एक मिनट। जीते हैं या फिर अयोध्या अरे, हारे बोलने हैं, दीजिए। लेकिन अयोध्या में हम लोगों ने देखा है, चित्रा जी, वहाँ एक मैं मिनट। बचपन से जाती रही हूँ, अयोध्या का के कस्बे जैसा हाल था वहाँ का। चित्रा और जी, मौजूदा वक्त में अगर ये और सच उसके बात है कि वहाँ पर लल्लू सिंह हारे हैं, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, लेकिन जो कामकाज हुए, जो आंखों से देखा गया है, उससे कैसे इनकार किया जा सकता है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कामकाज हुआ, उसके बावजूद जनता ने आपको हरा दिया। हाँ। या तो जनता बेवकूफ बता रही, जनता को बेवकूफ लोग बनाने क्या? हाँ। जनता तो बेवकूफ नहीं है ना। हाँ। भाई मैं कहता हूँ कि काशी में, बनारस में चुनाव के 5 दिन पहले अमित शाह बैठते हैं वहां पे, ठीक है। 16-17 कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, हाँ। पूरी ताकत लगाते हैं, तब उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी 1.5 बोलिए लाख वोट से संगीत जीतते रागी हैं। जी। मैं इस बात से सहमत हूँ, उत्तर प्रदेश में कुछ तो ऐसा हुआ है। हाँ। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने विकास के बावजूद काशी और अयोध्या के बावजूद प्रधानमंत्री का आंकड़ा मात्र 1.5 लाख का हो और अयोध्या में भी जो है वो आप हार जाएं, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ ऐसा अरे हुआ है, क्या जरूर हुआ? हुआ आप भी है। वही बोलेंगे जो मैं बोलूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं आप कह रहा अंदर की हूँ बात बताइए ना, क्या हुआ है? उसका मंथन देखिए। हाँ। अब उस पर कई नैरेटिव बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर का भीतरघात था, या जातीय आधार पर वोट हुआ, या फिर जो है वो लोग जो है वो नहीं चाहते थे कैंडिडेट का सिलेक्शन, कई ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन ये सारे र्यूमर का जो मुझे मोटा मोटी साफ लगता है वो ये कि जाति के आधार पर दुर्भाग्य से बिहार और उत्तर प्रदेश हाँ। दोनों जगह जातियों के आधार पर वोटिंग हुई। आप देख लीजिए अयोध्या के अंदर नहीं हुई थी। हाँ। मैं कह रहा हूं उस समय राष्ट्रवाद हावी हो गया। 2014 में नरेंद्र मोदी का हिंदू हृदय सम्राट वो हावी हो गया। ठीक है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस बार जो हुआ, पासी कम्युनिटी, कुर्मी कम्युनिटी, यादव पहले से तैयार था, मुस्लिम वोट जो है बल्क में पड़ा है। हाँ। आप देखेंगे, अभी मेरे मित्र कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूं हाँ। भाई घृणा नहीं होनी चाहिए। हाँ। मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति घृणा होनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करे, तो भाई एक मोबिलाइजेशन तो है ही ना पूरे देश भर में। वो वोट देता ही नहीं है कभी। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी बन जाती तो है। आप लोगों की ओर से भी नहीं, तो ऐसा बयान सामने आता है ना? बयान से पहले भी, हाँ। बयान जब नहीं होता था तब क्या भारत का मुसलमान वोट कर देता था? क्या नहीं करता था? क्योंकि भारत का मुसलमान के लिए महत्वपूर्ण उसकी धार्मिक आइडेंटिटी है। वो कोई शिक्षा, वो कोई समस्या, वो कोई बेरोजगारी, वो कोई महंगाई, इस पर वोट नहीं करता है भारत का मुसलमान। हाँ। ये गलतफहमी मिटा देनी चाहिए। तो अयोध्या में तो 19वीं सदी ही है। नहीं दिया है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। हाँ। ये गलतफहमी जो है ना, ये जो है वो गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को मैं पहले दिन से कर रहा हूँ। आप ये मिटा दीजिए। रामपुर का एक चल रहा है ना, रामपुर में तो 535 घरों को घर मिले थे, सारी चीजें मिली थी, और एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने तो आप नहीं नहीं दिया। समझा पाए उनको, मानसिकता। आप नहीं समझा पाए चित्रा जी, उनको। मुसलमानों को कोई समझा नहीं अब मलूक सकता। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात चित्रा जी, पूरी एक बात करेंगे। जरा समझ लीजिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने नहीं हराया है, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं ने हराया है। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने नहीं हराया है, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं ने हराया है। मैं कहता रहा हूँ वो दोनों बातें के साथ खिलवाड़ करेंगे। मैं दोनों बातें स्वीकार कर रहा हूँ। मुझे बोलने दीजिए। मैं दोनों बातें स्वीकार कर रहा हूँ। अगर आप कि हिंदुओं जाति के आधार पर वोटिंग हुई, हिंदुस्तान कोई एजेंडा के आधार पर वोटिंग नहीं हुई है। एक मिनट सुनिए, आप बोल चुके, मैंने बोला नहीं आपको। अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान राम से बड़ा समझेंगे, उनकी उंगली पकड़ के चलाएंगे, तो क्या हिंदुस्तान क्या का हिंदू चुप मोदी ने रहेगा? वो पोस्टर जारी किया था? क्या नरेंद्र हिंदू मोदी ने चुप वो रहेगा? पोस्टर जारी अरे किया भाई, था? एक सेकंड सर, नहीं एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए, संगीत रागी जी, आप क्या वो सुनिए। पोस्टर मोदी ने जारी किया था? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी ने जारी किया, मैं ये कह रहा हूँ कि तो जब भारतीय जारी नहीं जनता- किया तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी राम से बड़े हो गए? इस पेशे को कहते हैं। मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। क्या बनारस के अंदर कितने लाख वोटर हैं? हाँ। 15 लाख से ज्यादा वोटर हैं। ठीक है। कितने प्रतिशत मुसलमान होंगे? 1.5-2 लाख होंगे। हाँ। नहीं, और 3 लाख मुसलमान हैं। जहाँ 3 लाख मुसलमान में जो बहुमत जो हिंदू है, हाँ। वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नहीं, छिटक चुका आशुतोष है, जी, मैं आपसे और ये हिंदुओं की वजह से पूछ रही हूँ, भारतीय जनता आप पार्टी हारी। बार-बार- अगर ये बात आप भारतीय बार-बार- जनता एक सेकंड, एक सेकंड, पार्टी एक हारी, सेकंड, एक सेकंड। जनता फिर अपने आशुतोष जी, आप 5-6 बार बोल चुके कि क्या मोदी राम से बड़े हो गए, ये हो गए, वो हो गए,
वो जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं, क्या बोलना नरेंद्र मोदी ने जारी किया था? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूँ। हाँ। आप अपने आप को अरे ईश्वर तो राहुल समझ रहे हैं गांधी भाई। तो कहते हैं मैं परिवर्तित हो गया हूँ, प्रधानमंत्री जी अपने आप को ईश्वर मेरी समझ रहे आत्मा हैं। मुझसे बाहर ये निकल कौन गई है, कोई और बर्दाश्त आत्मा आ करेगा? गई है, ये उन्होंने बात कहा हुई कि क्या? ईश्वर ने मुझे बड़े काम के लिए भेजा है। मेरे ही ये इंटरव्यू सब में कोई बोला कहता था है, मेरे बायोलॉजिकल कि नहीं है, ईश्वर ने सब कोई मुझे किसी कहता बड़े है। बड़े काम के लिए भेजा है। ईश्वर से मलूक बड़े नागर सपने साहब, देखेंगे। मलूक ईश्वर से- नागर ईश्वर साहब, आपको नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी भक्ति गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।